लेकिन अब बात करेंगे जस्ट डायल और टाटा एलेक्सी की, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स पर आज फोकस काफ़ी है। दोनों स्टॉक्स दमदार तेजी दिखा रहे हैं और दोनों ही कंपनी के जो नंबर्स थे वो वीकेंड पर आए थे। क्या खास रहा नंबर्स में और ऐसा क्या हुआ कि ये फायरवर्क्स आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं, इसको समझते हैं यतिन मोहता से। यतिन, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले जस्ट डायल की, तो काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ आपको नज़र पड़ा है। इनफैक्ट जो कलेक्शंस है यहाँ आपको Q4 FY25 में 11% तक बढ़ते हुए नज़र पड़े हैं, जो पिछले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कैश की, तो कंपनी काफ़ी अच्छे कैश रिजर्व्स पे बैठी हुई है। जस्ट डायल की बात करें तो कुल आय में ग्रोथ आपको लगभग 16% देखने को मिली है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर्स का सबसे हाईएस्ट लेवल आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें मार्जिन्स की, तो लगभग 30% के आसपास मार्जिन्स आते हुए नज़र पड़े हैं। तो डिस्पाइट थोड़ा बहुत स्लो डाउन Q4 में आप देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज में मार्जिन फिर से एक बार बेटर हो रहे हैं, और जस्ट डायल में भी अगर आप देखें तो मार्जिन थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। और मुनाफा अगर हम बात करें तो साल दर साल बेसिस पे यहाँ शानदार ग्रोथ आपको आती हुई नज़र पड़ रही है, जो कि 115 करोड़ पिछले साल के सेम क्वार्टर में था, वो बढ़ के अभी 158 करोड़ रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र पड़ रहा है। हालांकि आज 6 बजे के आसपास कॉन्फ्रेंस कॉल है, जिसके अंदर मैनेजमेंट आगे की ग्रोथ की और FY26 के गाइडेंस के बारे में बात करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, टाटा एलेक्सी की बात करते हैं। तो Q4 में अगर हम बात करें तो एबिटा मार्जिन्स में आपको मार जरूर आती हुई नजर पड़ी है, क्योंकि वॉल्यूम्स ओवरऑल बेसिस पे गिरे हैं कंपनी के। लेकिन अगर हम Q4 की बात करें तो मुनाफा आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुमान से थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस यहाँ आता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम Q1 FY26 की बात करें तो ग्रोथ लौटने का अनुमान आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट FY25 के मुकाबले FY26 में ग्रोथ बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर विन्स कंपनी के ठीक ठाक रहे हैं। हालांकि टाटा एलेक्सी पे कोटक सेल की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट है 4100 रुपये का दे रहा है। और अगर हम एम्बिट की बात करें तो 4515 के टारगेट के साथ यहां भी सेल रेटिंग आती हुई नजर पड़ रही है वैल्यूएशन के लिहाज से। लेकिन क्लियरली आज के मार्केट में आप काउंटर में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं। थोड़ी बहुत ओवरऑल बेसिस पे जो आईटी कंपनीज में नरमी थी और एक रिकवरी की जो बात हो रही है, उसके चलते लोअर लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिल रही है। ओके, तो ये दोनों स्टॉक्स में क्यों बाइंग देखने को मिल रही है, क्या है ट्रिगर्स, अर्निंग्स में क्या हाइलाइट्स रही, वो यतिन ने बताया। अब चार्ट्स पर भी किराया ले लेते हैं। अरुण, देखिए इन दोनों स्टॉक्स को बताइए। ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम प्ले होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जिनके पास पोजीशंस होल्ड हो, पोजिशनल व्यू हो, उनके लिए क्या सजेशंस रहेंगे दोनों शेयर्स में? देखिए, जस्ट डायल में तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट वे ब्रेकआउट 2 दिन पहले ही देखने को मिला। 900 के ऊपर स्टॉक ने ट्रेड भी किया, आज 11% ऊपर है। फ्रेश ट्रेड की तो सलाह नहीं है, क्योंकि 12% ऊपर है, पर अगर किसी ने ले रखा है तो नेक्स्ट टारगेट 1090 तक देखने को मिल सकते हैं। तो जस्ट डायल में होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिन में काफी अच्छा कर सकता है। और दूसरे स्टॉक कौन सा बताया दीपाला जी आपने? टाटा एलेक्सी जी, दूसरा स्टॉक कौन सा था? टाटा एलेक्सी। अरुण, टाटा एलेक्सी में भी अच्छा ब्रेकआउट है। ये भी 10% ऊपर है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी 5550 तक जाने के लिए तैयार है। आज एक क्लियर ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट स्टार्ट ऑफ द डे से देखने को मिला है। तो बाइंग काफी अच्छी नजर आ रही है। ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने के हाईएस्ट वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। तो 5550 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो जिन किसी के पास भी है, होल्ड करने की सलाह है। फ्रेश खरीदारी की सलाह इसीलिए नहीं है क्योंकि 10% ऊपर है, पर जिनके पास है उनके लिए 5550 तक के टारगेट है।